जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बेसिक पार्ट किया था हमने। आपको बता था भी ए बी सी का अनुपात कैसे निकाला जाता है और प्रोपोर्शनल को कैसे सोल्व किया जाता है। आज उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन कराएंगे आपको। जो आपको बेसिक बताया था उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बात बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने क्या क्या जाना था इसमें। सबसे पहले हमने ए बी सी का अनुपात देखा था, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला था। ए बी का अनुपात दिया था आपको, बी सी का अनुपात दिया था। इसकी इसकी मल्टीप्लाई की तो ए आ था, इसकी इसकी मल्टीप्लाई की तो बी आ था, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या था, सी आ था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था इसी के अंदर ए बी बी सी। मैंने कहा पहला और आखिरी वैल्यू यदि निकालनी है तो सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे और ए और सी का वैल्यू आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ए बी सी डी यदि आपको निकालना है, ए बी सी डी। मैंने कहा था ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखो। मान लो ए बी दे रखा आपको 2 3, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू रखो। यदि बी सी दे रखा आपको 2 3, ठीक है। 1 3 दे रखा आपको सी डी। तो उसके बाद मैंने कहा था इसके ये 3 की जगह है 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 4 6 9 27 ऐसे, ठीक है। ए बी सी का अनुपात, ए बी सी डी का अनुपात, ए बी सी डी ई का अनुपात, ऐसे हमने सीखा था, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार क्या है, ये बोल देगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, मतलब सिंपल सी फॉर्म में लिखो। सबसे लघुत्तम रूप में क्या होगा, छोटा रूप इसका क्या होगा। तो कुछ टर्म है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 टन में 1000 किलो होता है, 1 टन में 10 क्विंटल भी होता है, 10 क्विंटल। ठीक है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, 1 मण में 40 किलो होता है, ठीक है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, 12 आर्टिकल, 1 डजन। 1 कोड़ी में 20 वस्तुएं होती है, 20 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। कोड़ी भी हमारी एक यूनिट है। जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, ऐसे 1 कोड़ी में 20 वस्तु होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, कई बार यूज आएगा। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक है। इसका भी कई बार यूज होता है हमारा, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ये सबको पता है, ठीक। 1 रिम में 20 स्क्वायर होता है, 20 स्क्वायर। ये पेपर की यूनिट है। एक जो रिम होता है वो किसके बराबर होता है, 20 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। पेपर की यूनिट है ये, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए नया होगा, कुछ को पता होता है, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है। कई बार बोल देगा भाई 5 किलोग्राम, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिखवा दिया आपको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म में आपको याद होनी चाहिए, कई बार इसका यूज कर लेता है, ठीक। आज इनके ऊपर काम करेंगे हम, देखो कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, इसने बोला है हमारा, क्या बोला है, 125 पैसा और 4 रुपए को लघुत्तम रूप में लिखो। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक जैसी टर्म बनाओ, 125 पैसा है और यहाँ पर क्या है, 4 रुपए है। एक जैसी फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, एक जैसी। भाई या तो इसको पैसे में बदल लो या इसको रुपए में बदल लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो आसान रहता है पैसे में बदलना। 180 पैसा, 125 पैसा, और ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो कितना पैसा हो गया ये, 400 पैसा हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 400 पैसा, ठीक है। 25 से काट दो, 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 8 200 होता तो 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5:16। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक। 25 से काट दो इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5:16। शॉर्टेस्ट फॉर्म लघुत्तम रूप कैसे लिखेंगे इसको, 5:16 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा रुपया था और ये हमारा क्या था, पैसा था। तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या तो इसके रुपए बना लो, इसके रुपए बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा 125/100,
और ये अपना 4 रुपये है, ठीक है। 125 और ये अपना कितना है, 4 रुपये है हमारा, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। तो 5 से काटो, 5 से काटें 5 25 5 100 5 से 4, 4 से गुणा हो जाएगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, आपका 5:16 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने। नेक्स्ट क्या बोला, 9 क्विंटल और 50 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 900 किलोग्राम हो जाएगा। ये भी किलो हो गया, ये किलो था ही अपना, ठीक। 0 से 0 काट दो इसको, 18 5 90, 1 18:1 हो जाएगा। या फिर इसको क्विंटल में बदल दोगे, बटे में क्या करोगे आप, 100 कर दोगे, तो भी आपका आंसर यही आएगा। जैसे 9, इसको क्विंटल में बदलोगे तो बटे में क्या करोगे आप, यहाँ पर बटे में 100 करोगे, तो ये हो गया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 18:1, तब भी आपका आंसर यही आएगा। बस छोटे मोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। फिर भी बच्चा जल्दबाजी करता है, इसको यहीं से काटना शुरू कर देता है, तो जिससे गलतियां होती है, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना, एक जैसी यूनिट तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो, इसने कहा 1 3 मिनट 20 सेकंड और 5 मिनट 20 सेकंड। तो अब सेकंड में बदलना आसान रहेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, 180 सेकंड तो ये हो गया, और 20 सेकंड और कितना हो गया हमारे पास, 200 सेकंड हो गया यहाँ से। सिंपल तरीके से करो, 5 मिनट, 1 मिनट में हमारा 60 मिनट होता है, 5 मिनट कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा, और 20 ये है, कितना हो गया, 320 हो गया, 320 सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। काट दो इसको, ठीक है, काट देंगे, काटो फिर इसको, 4 से काट दें, 4 से काट दो, 4 5 20, 8 चौका 32, 5:4 हो जाएगा, 5:8, सॉरी 5:8 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटे, 5 चौका 20, 8 चौका 32, क्या आएगा, 5:8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 3 मिनट के, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में कितना सेकंड हो गया हमारा, 180 सेकंड हो गया, 20 सेकंड और है, 200 सेकंड हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 5 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, 300 सेकंड हो जाएगा, 320 हो गया। ये सेकंड 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 से सेकंड गया, 0 से 0, दोनों को 4 से काट देंगे हम, कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, सतत अनुपात। सतत अनुपात क्या बताया था मैंने आपको, सतत अनुपात होता है बी स्क्वायर बराबर AC। बी का स्क्वायर यदि AC के बराबर तो सतत अनुपात माना जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो इसने बोला 8 12 और 18, क्या ये सतत अनुपात है, तो ये अपने लिए A हो गया, ये अपने लिए B हो गया, ये अपने लिए क्या हो गया भाई, C हो गया। समझ गए ना बात। तो ये क्या बोला मैंने, सतत अनुपात क्या बोलता है, यदि दूसरी टर्म का स्क्वायर यदि पहली और तीसरी के मल्टीप्लाई के बराबर है तो सतत अनुपात माना जाएगा। देख लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर क्या 8 × 18 के बराबर है, 144 के बराबर है, बिल्कुल है। हाँ ये सतत अनुपात है, यस, हाँ ये सतत अनुपात है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी। या फिर ऐसे देख लो, ये सतत अनुपात का मतलब होता है लगातार एक जैसा अनुपात है या नहीं है। देखो ये कहना चाह रहा है, क्या इन दोनों में वही अनुपात है, क्या इन दोनों में वही अनुपात है जो इन दोनों में है। देखो काटो 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, इन दोनों में अनुपात 4 2 3 का है। इन दोनों को काटो, 12 और 18 को 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या इन दोनों में वही अनुपात है जो इन दोनों में है, बिल्कुल है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधा भी देख सकते हो, जो अनुपात इन दोनों में है क्या उन दोनों में है, हाँ है, तो ये सतत अनुपात है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये है इसका सतत अनुपाती क्या होगा, इसने क्या बोला, सतत अनुपाती क्या होगा इसका, मतलब अगला पद की बात कर रहा है ये, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है ये, मतलब 15 45 20, इसका अगला ऐसा कौन सा अनुपात है जो अनुपात इन दोनों में वो इन दोनों में बना दे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई, हमसे चौथी टर्म पूछी गई है, फोर्थ टर्म आपसे पूछी गई है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है ये। और ये मैंने आपको कैसे सिखाया था भाई, हमें ये निकालना है चौथा पद आपको निकालना, तो कैसे निकालते थे आप, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बीच में बराबर का निशान। तो 15x बराबर है 45 गुणा में 20, तो 15 तिये 45 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका 60 आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी ऑप्शन है। बिना आप फॉर्मूले के भी कर सकते हो, कैसे भाई, ये कह रहा है इन दोनों में जो अनुपात है, इन दोनों में तो 1 3 का है, तो अगला पद क्या हो कि वही अनुपात 20 के साथ हो जाए।
तो इसका मतलब इस टर्म का ये 3 गुना है, इस टर्म का ये 3 गुना है, तो अगला भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, तो कितना बनेगा 60 होगा। चाहे देख लो 20 का और 60 का यही अनुपात बनता है 1:3। लगातार अनुपात क्या होता है, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात अगली टर्म में हो, तो आंसर क्या जाएगा आपका 60 आ जाएगा। क्या जाएगा 60। तो सतत अनुपात 3 टर्मों के बीच में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। समझ गए बात, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला इसने, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था बताऊं। थर्ड प्रोपोर्शनल था बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए, वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये अपने लिए ए है, ये अपने लिए क्या है बी है। ए अपना 9 है और बी क्या अपना 16 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो 16 का स्क्वायर बटे में 9, तो 16 स्क्वायर 256 हो गया, अपॉन में 9। कौन से ऑप्शन में है, 256 अपॉन में 9 हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है बी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, काफी बार पेपरों में आता है। थर्ड प्रोपोर्शनल, मध्य प्रोपोर्शनल और चतुर्थ अनुपात, ये चारों के चारों तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है शायद। नेक्स्ट क्या बोला इसने, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, रूट ए बी, रूट ए बी। यदि आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देखें, उसमें सारा बेसिक बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का होता है रूट ए बी। तो जो टर्म आपको देता है उनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको। 4 का क्या होता है 16 क्या होता है 4, और 25 का क्या होता है 5, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही 400 आएगा, और 400 किसका होता है 20 का होता है। तो कौन से ऑप्शन में हमारा, डी ऑप्शन में है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। रूट ए बी क्या फॉर्मूला हमारा, रूट ए बी, रूट ए बी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या बोला है, मध्य अनुपात यही है रूट ए बी, रूट ए बी। इसने बोला घबराना नहीं है, कई बच्चे क्या है इसको छोड़ देते हैं ऐसे, भाई भिन्न में था मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, वही करो जो नॉर्मली करते आए हो। ऊपर ऊपर की गुणा 1, नीचे वाले गुणा 36, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का क्या होता है 6 होता है। सिंपल क्वेश्चन है। नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, और 36 का क्या होता है भाई 6 होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसे आपका बेस बन जाएगा, और जो घबराहट आपके अंदर वो निकल जाएगी। वही आ गया कंटिन्यू प्रोपोर्शनल सतत अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। पूछ रहा है क्या ये सतत अनुपात है, अभी चेक कर देते हैं हम, ए बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है 18 का स्क्वायर यदि 6 गुना चमन के बराबर है, 6 गुना चमन के, यदि ये दोनों बराबर हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, 2 30 और 2 32, और 18 स्क्वायर भी क्या होता है 324 होता है। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल है भाई। बी स्क्वायर यदि एसी के बराबर तो सतत अनुपात माना जाएगा। हमने देखा बी का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, और दोनों की मल्टीप्लाई भी 324 आ रहा है, तो ये हमारा सतत अनुपात है। या फिर आपको नहीं पता है, यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कहना चाह रहा है आपको, क्या इन दोनों में, क्या इन दोनों में वही अनुपात है जो इन दोनों में है। देख लेते हैं, इन दोनों का यदि हम अनुपात बना के देखेंगे तो 1:3 का बनेगा। क्या बनेगा 1:3 का। और इन दोनों में यदि हम अनुपात बना के देखेंगे तो वो भी 1:3 का बनेगा, 18:3 होता है। तो हाँ ये सतत अनुपात है, यस, हाँ हाँ ये सतत अनुपात है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला इसने, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल करो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या बोला इसने, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पेपरों में आते हैं। 80x बराबर है 25 गुना में 16, नीचे ले जाओ या यहीं से काट दो, यहीं से काटोगे यहीं से भी हो जाएगा। देखो 16 5 80 होता है ना, ठीक, 5 से काटोगे 5, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। या नीचे 80 लेके जाओगे तब भी आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, पॉइंटों को देख के घबराना नहीं है।
एक बात हमेशा याद रखो, पॉइंटों को देख के घबराना नहीं है। कहीं सोचो पॉइंटों में आ गया अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना आपको, वही करना जो नॉर्मली करते आए हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर गुणा 3.5x बराबर है 16 गुणा में, एक बार पॉइंटों को छोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे ले जाओ इसको, पॉइंटों से घबराना नहीं है। अब देखो पॉइंट तो इसके साथ भी पॉइंट, इसके साथ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी तो कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। या इसके नीचे 10 आएगा ऊपर भी 10 आएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, या सीधा काट दो इसको, कितने में जाएगा आपका 3 3 9 3 5 15, 5 पे गया 16 5 क्या होता है 80 होता है, क्या थोड़ा था ना ये हो गया आपका 3.5, 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा 16 32 16 3 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। देखो ये था अपना 16 गुणा में 10.8, ठीक। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 16 गुणा में 10.5 बटे में 3.5, 3 पे गया था नहीं 16 32 16 3 48, 48 ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे ना, आपका आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला इसने, वही है क्वेश्चन ऐसा ही, 11 33 x, इसको करो 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2, 9 बटे 2, तो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर ही गुणा 33x बराबर 11 गुणा में 9 बटे में 2, काटो इसको, 11 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 9 को, x का वैल्यू क्या आएगा 3/2, है किसी ऑप्शन में 3/2 बिल्कुल है, बी ऑप्शन में, तो बी आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो क्या है, ये 4 सही 1/2, 4:1/2, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे 2 है, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर ही गुणा करते हम, 33x, ये कितना हो गया 11 गुणा में 9 बटे में 2, 11 से काटा 3 पे गया, 3 से काटा 9 को, तो कितना आ गया हमारे पास 3/2 आ गया, तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन फॉर्म में दे देता है, बच्चा घबरा जाता है वहां से, देखो जैसे इसको दे दिया खतरनाक बना देता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सारी एक टर्म है, यदि इसकी पलटी में मरा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो सीधी पलटी मरा दो, पुलटी मरा दो, सबकी पलटी मरा दो, ये समझ लो क्वेश्चन ऐसे है, डर निकल गया आपका, सिंपल क्वेश्चन बन गया, पूरे की पलटी मराई, जो बदलाव किया मैंने सबके साथ किया, ये तो है नहीं एक टर्म को पलट दिया, सबके साथ बदलाव किया, सबके साथ बदलाव करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर ही गुणा, x स्क्वायर बराबर 6.25, तो 625 किसका होता है भाई, 625 सबको पता 25 का होता, तो 2.5 आ गया, कौन से ऑप्शन में 2.5 हमारा सी ऑप्शन में, तो सी आंसर हो जाएगा। पलटी नहीं मराते तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे 6.25 आएगा, फिर भी पलटोगे, इसको यहाँ ले गए इसको यहाँ ले गए, x स्क्वायर बराबर 6.25, ठीक है, x कितना हो गया 625 किसका होता है 2.5 का होता है, तो तब भी आपका आंसर यही आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में खतरनाक है मगर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, नर्सरी का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ ये आपका डर निकालने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या बोला इसने, m का मतलब मल्टीप्लाई 20% और n का 15%, अनुपात में एक जैसा वैल्यू हो तो आप काट सकते हो, बटे 100 करने की जरूरत नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं अपॉन में 100 करते हैं, अब अपॉन में 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, एक जैसी टर्म है तो आप काट सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, काटो इसको, 5 से काट दो, 5 चुका 20, 5 दिए 15, अब हो गया 4m इजिकल टू 3n, बच्चे है ना 4:3 कर देते हैं, ये गलत है, 4:3 नहीं आएगा भाई, देखो मैं कहता हूँ x का वैल्यू बताओ, ऐसे थोड़ी कहोगे ये x का वैल्यू 3 है सर, नहीं, x का वैल्यू तो वही माना जाएगा ना जो इसके सामने है ना, x का वैल्यू कौन सा माना जाएगा जो इसके सामने है, वही हमारा x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू थोड़ा है, ये x का वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो m का वैल्यू है ये इसके सामने वाला है, ये इसका m का वैल्यू और ये किसका है n का वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पर m n को नीचे लेके आएंगे, 3/4 हो जाएगा, तो 3:4 कौन से ऑप्शन में है 3:4 ए ऑप्शन में है, तो ए आंसर आएगा, ना कि आपका बी। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ये m का मान है ये n का वैल्यू है, ये m का वैल्यू है ये n का वैल्यू, गलत है, m का वैल्यू सामने वाला है, मतलब m का वैल्यू कितना है 3 है, 3 n का वैल्यू है, और n का वैल्यू क्या है 4 है, m मोदी
का वैल्यू क्या है n 3, ठीक है, समझ के बात। तो n का वैल्यू क्या है हमारा, n नाना पाटेकर क्या वैल्यू हमारी 4 है, समझ के बात। तो 3:4 आएगा, ना कि आपका 4:3, ये बात ध्यान रखना। दोबारा देखिए, मैंने इन दोनों को काट दिया है, ठीक है, काट दिया मैंने 5 से दोनों को, ठीक है। तो n को इस साइड ले गया क्योंकि इसने पूछा है m:n, m:n पूछा है तो m:n ही बताऊंगा मैं आपको, n:m नहीं बताना। कहीं पूछे m:n और आप बता दो n:m, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला इसने, x:y क्या है 4:5, इसका मतलब ये है ये वैल्यू किसकी है, x की है, और ये वैल्यू किसकी है, y की है। और पुट करना है आपको, पुट कर दो 3x प्लस का 2y, 3y माइनस का 2, 3x माइनस का 2y, पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है 4, पुट करो 3 चौके 12 प्लस में 2 5 10 अपॉन में 3 चौके 12 माइनस का 2 5, तो 12 प्लस का 10, 12 माइनस का 10, तो 22/2 कितना हो गया भाई, 11 हो गया। क्या 11 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। रेशो पूछे कई बार ऐसे मिल सकता है 11:1, क्योंकि नीचे क्या है हमारा एक ही है, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 11:1 भी सही है और सिंपल 11 भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बस सीधा है, ये x की वैल्यू है और ये क्या हमारी y की वैल्यू है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। जहां x है वहां x की वैल्यू पुट कर दो और जहां y है वहां पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है 1500 रुपए को ABC में बांटना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अनुपात को कैसे बांटा जाता है, देखो अनुपात को कैसे बांटा जाता है, जैसे 1500 रुपया है ABC में बांटना है, 2:3, तीनों का सम निकालेंगे हम, तीनों का योग निकालेंगे। तीनों का सम कितना भाई, तीनों का सम हो गया 10, 10 को कितना बनाना है, कितना रुपया बांटना है, 1500 रुपया बांटना है। अब ये देख लो ये इसका कितना गुना है, कितना गुना है 150 गुना है। तो 150 गुना है, तो जिसका भी आपसे पूछा है ये कह रहा है सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, सबसे बड़ा भाग वही होगा जिसका रेशो बड़ा है। तो रेशो बड़ा है सबसे बड़ा, तो 150 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 750। सबसे छोटा भाग पूछे आपसे, सबसे छोटा तो ये बनेगा, 150 गुना इसको कर दो, कितना हो जाएगा 300, ये आपका छोटा पार्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 750 और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 300 और बीच वाला क्या हो जाएगा 450। कर लोगे, ये हमारे अनुपात को बांटने का तरीका होता है। देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो बोल देगा ABC में, ABC का जो अनुपात है 1 2 3 है, और बोल दिया भाई 240 रुपए को बांटो, इसको बांटो 240 रुपए को ABC में बांटो। तो तीनों का सम कितना हो गया, तीनों का सम क्या हो गया हमारा, तीनों का सम हो गया 6, 6 को बनाना 240, कितना गुना 6 चौका 24, 40 गुना, तो 40 गुना हम इसको कर देंगे, 40 गुना इसको कर देंगे और 40 गुना हम इसको कर देंगे, तो 20। ये रेशियो को बांटने का तरीका ऐसे बोल दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 1:2:3। वहां पर योग नहीं देगा आपको, सम कभी नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वहां पर हम सम कितना मानेंगे 180 डिग्री मानेंगे, ठीक है। ये हमारे रेशियो को बांटने का तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ये आ गया क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या है 2:3, कितना हो गया, सम हो गया 10। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कितना गुना 18 गुना। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सबसे छोटा कोण हो गया 36 डिग्री। क्या ये डिग्री दे रखा है, ये सभी जगह डिग्री है, ये ध्यान रखना। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा कोण पूछे तो ये 18 गुना 5 को कर देंगे, बीच वाला पूछे 3 को कर देंगे 18 गुना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ऐसे बोलते हैं भाई त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है ये, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है
360 डिग्री होता है। बहुभुज कैसा भी हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो उसको 360 को बांटेंगे फिर हम, फिर हो जाएगा 36 गुना, 36 गुना इसको कर देंगे, 36 गुना इसको, 36 गुना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, ए बी सी डी का अनुपात पूछा आपसे। ए बी सी डी का अनुपात कैसे सिखाया था मैंने, ए बी के नीचे ए बी लिखेंगे आप, बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे, और सी डी के नीचे सी डी लिखेंगे। ये इलाका 3 का तो 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 और 9। ठीक है, 9 5 45, 45 2 90, समझ के बाद 15 निमा 135। ठीक है, 9 तिया 27 और 11 तिया 33। अभी कटते हैं किसी से, यदि कटते हैं तो काट दो इसको, जैसे 3 से कटते हैं, 3 से काटेंगे 30, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, 3 से काटो 9, 3 से काटो 11, तो 30 45 9 11, 30 45 9 11 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। या मैंने आपको बताया था आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, ऐसे ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, और ये अपना डी है, यही है। ए बी का अनुपात क्या बन रहा है, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 3 45। ए बी का अनुपात 2 3 बन रहा है, क्या ए बी का अनुपात 2 3 है, बिल्कुल है। बीसी का यदि हम अनुपात बना के देखें, बीसी का काटो 45 का और 9 का, 9 5 45, 5 1 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 5 1 का, सही है। सीडी का अनुपात क्या बन रहा है, सीडी का तो 9 11 ही बन रहा है, क्या सीडी का 9 11 है, बिल्कुल है। सीडी का 9 11 है तो बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, सी डी के नीचे सी डी। इस जगह खाली 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। यदि किसी एक पाड़े से कटते तो काट दो, नहीं इसको छोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ के बाद नेक्स्ट, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 19 क्या बोला इसने, इसने बोला एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 8 अनुपात 5 है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8 5 का है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है, लड़कियां कितनी है 160 160, और लड़कियां यहाँ पर कितनी है 5 है। ठीक है, या तो सबका योग दे देगा भाई, बॉयज और गर्ल्स इन द क्लास इज दैट 160, लड़के और लड़कियों की संख्या दे देगा, या फिर इंडिविजुअल दे देगा, लड़के देके लड़कियां पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या देके लड़के पूछ सकता है, या किसी एक की संख्या देके कुल संख्या भी पूछ सकता है आपसे। तो ये देखो 160 का कितना गुना है, ये 5 3 15, 5 से 2 32 गुना है। ठीक है, क्या पूछा इसने, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी पूछे, तो कुल तो हमने देखा 13 है, यहाँ पर कुल कितने हैं 13 है, 13 का या तो 32 गुना कर दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, 13 दूनी 26 हो गया, बच गया 2, 13 3 39 और 2 41, ये आ गया। या फिर यहाँ से आप क्या करोगे, लड़के और चेक कर लोगे 32 गुना करके, 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25, सबको जोड़ दोगे, मर्जी आपकी हो तो कैसे भी कर लो चाहे। ठीक है, लड़कियों का आपको पता है, लड़के और पता कर लो और सबको जोड़ दो, तब भी आपका उत्तर यही आएगा। या फिर इन सबका कुल, ये क्या अपने बॉयज प्लस में गर्ल्स है 13, 8 और 5 कितना हो गया 13, 32 गुना यदि लड़कियां हैं, मतलब 5 यदि अपने 160 के बराबर है तो कुल अपना कितना है 13, 13 किसके बराबर हो, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ये आपका 32 गुना, तो 32 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 416 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में हमारा, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, जिसका इकाई अंक 6 है। तो गुणा भी मत करना बेशक, हमें पता है 3 दूनी 6, इकाई अंक एक ही है 6 वाला, तो आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो 416 हो जाएगा, और लड़कों की संख्या पूछे तो लड़के कितने आएंगे 256 आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है एक धातु के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर और जो जिंक है वो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 9:4 है। ये कह रहा है 24 किलो तांबे के साथ, कॉपर कितना है 24 किलो, तांबे के साथ कितना जिंक मिलाए। ठीक है, कितना जिंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका रेशियो क्या बन जाए, ये अनुपात बन जाए 9:4। तो देखो हमारा
कॉपर कितना है, तांबा कितना अपना 9, और यहाँ पर तांबा कितना है 24। तो 9 यदि 24 के बराबर है तो अब की बार जिंक का पूछा आपसे, तो 4 किसके बराबर हो, 24/9 गुणा में 4, 3 से काटो, 3 क्या 9, 8 क्या 24, तो कितना हो गया 32/3, या 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 किलो इसमें जिंक क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी जाके ये रेशो बनेगा आपका। तो आंसर कौन सा है आपका, ए है। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, कॉपर और जिंक का अनुपात दे दिया आपको, तांबे और जिंक का अनुपात दे दिया, कॉपर कितना है इसमें 24 किलो, ठीक है। यदि 9 और हमारे पास कॉपर कितना है यहाँ पर 9 है, 9 यदि 24 के बराबर है तो अपना जिंक, जिंक की बात कर रहा है कितना जिंक मिला जाए, तो 4 किसके बराबर होगा, तो 10 सही 2/3 किलो उसमें मिलाना पड़ेगा, मतलब 32/3 उसके अंदर मिलाना पड़ेगा क्या, जिंक, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, ए अनुपात A/3, B/4 और C/7, मान लो ये 1 के बराबर है, ये सभी बराबर तो 1 के बराबर मान सकते हैं, किसी के बराबर मान सकते हैं, XYZ ABCD 15 20 25 किसी के बराबर मान सकते हो, ये सभी बराबर है, सबको मैंने 1 के बराबर मान लिया, ठीक है। ये इसको भी 1 के बराबर मान लिया, इसको भी 1 के बराबर मान लिया, और इसको भी 1 के बराबर मान लिया, तो A कितना हो गया 3, B कितना हो गया 4, और C कितना हो गया, ठीक। ये ABC का अनुपात आ गया, ABC की वैल्यू आ गई, पूछा क्या इसने, A प्लस का B प्लस का C/C, तो ABC की वैल्यू पुट कर दो, 3 4 7, 7 और 7 14/7, ठीक है। कितना हो गया 14/7 बोले तो 2, तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एबीसी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी, या यहाँ से पता कर लो, देखो A/3, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। यदि ऐसे दे रखा हो सभी बराबर है तो सीधा समझ लो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, और पूछा क्या इसने, ए प्लस का बी प्लस का C/C पूछा इसने, तो वैल्यू पुट कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14/7, 14/7 बोले तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, चतुर्थ अनुपात, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ABC चतुर्थ अनुपात का क्या बताया था, ABC और D निकालना था, AD बराबर BC, D कैसे निकाला था, BC/A, BC/A, ठीक है, BC/A, D निकालना यहाँ पर, D होता है अपना चौथा पद, चौथा पद कैसे निकालेंगे आप, BC/A, ठीक है। तो ये अपना दूसरा पद तीसरे पद की गुणा करके प्रथम से भाग देना, ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना C है, ठीक है। तो B कितना है 20, C कितना है 30, A कितना है 10, तो D निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। BC/A, दूसरे और तीसरे पद की गुणा करके, दूसरे और तीसरे पद की गुणा करके किससे भाग देना, हमें प्रथम से भाग देना, तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या बोला है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 5:3, यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां, आपकी बार क्या बोला लड़कियां कितनी है 24 है, और अब की बार लड़कों की संख्या पूछी, सॉरी, लड़कियां कितनी है 24, कितना गुना है भाई 8 गुना है, तो 8 गुना इसको कर दो, लड़के कितने हो जाएंगे हमारे 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, या ये कह लो भाई 3 यदि 24 के बराबर है तो अपना 5 किसके बराबर होगा, तो 24/3 गुणा में 5, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, आपका वही आएगा 40, ठीक, समझ गए बात, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ABC का अनुपात पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, ABC, AB के नीचे AB और BC के नीचे BC, 7, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3, 6 18 21 और 28, 18 21 और 28 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, या फिर मैंने आपको क्या बताया था ABC AB BC कितना है 6 7 और 3 4, उल्टा n बनाना है, ये बताया था ना उल्टा n, इसकी गुणा करोगे A आएगा, कितना हो गया 18,
इसकी इसकी गुणा करोगे बी आएगा 21, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा 28। तो ये ए बी सी का अनुपात 18, 21 और 28। या फिर एक तरीका क्या बताया था मैंने कहा भाई आप बाई ऑप्शन भी तो कर सकते हो। यहाँ पर इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, इन दोनों को 3 से काटो, 3 से काटोगे तो क्या आएगा 6 3 18 7 3 21, 6 7 है, बिल्कुल है 6 7, ठीक। और इन दोनों का रेशो 7 से काटो, 21 को और 28 को आप 7 से काटोगे, 7 के 21 7 से 28, क्या 3 4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आंसर कौन सा है हमारा, डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, मिश्रित अनुपात बोला है। मिश्रित क्या होता है, पहला और आखिरी वैल्यू को मिश्रित अनुपात बोलते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। पहला और आखिरी वैल्यू सीधी गुणा कर दो, कितना हो गया 80, सीधी मल्टीप्लाई करो, करो 9 7 6 निमत 54 हो गया ना, 54 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12 5 15 और 1 16, 162 हो गया। कटता किसी से, कटता तो काट दो, फिर काट दो, 2 से कटता है 40 और 81 है किसी ऑप्शन में, 40 और 81, 40 और 81 सी ऑप्शन में, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहला और आखिरी जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रित अनुपात बोलता है। और पहला और आखिरी कैसे निकलता है, सीधी गुणा करोगे, मतलब 2 की 5 की और 8 की गुणा करनी है, 3 की 6 की और 9 की गुणा करनी, उससे क्या आएगा आपका मिक्स प्रोपोर्शनल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्या बोला ये, 7 एप्पल और 4 ऑरेंज, 7 एप्पल और 4 ऑरेंज की वही कीमत है जो 5 एप्पल और 9 ऑरेंज की है। 7 एप्पल और 4 ऑरेंज की वही कीमत है जो 5 एप्पल और 9 ऑरेंज की कीमत है, ठीक है। जो बोला मैंने अब तक वही लिखा है, ठीक। तो एप्पल में से एप्पल घटाओ, ये साइड आके माइनस का हो जाएगा, और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये घटेगा, कितना हो गया 2 एप्पल, और ये उस साइड घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 ऑरेंज, ठीक है। एप्पल और ऑरेंज में इसने पूछा, एप्पल और ऑरेंज का रेशो पूछा है, तो ऑरेंज को इस साइड ले आओ, तो 5/2 हो गया। तो 5:2 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात। मैं कहता हूं भाई 2x प्लस में 3y बराबर है, ठीक है, या 12x प्लस का 3y बराबर है 10x प्लस का 5y, या 8y लिख लेते हैं। x और y का अनुपात बताओ, क्या करोगे, इसको इस साइड लेके आओगे, इसको उस साइड लेके जाओगे, क्या है यही आएगा। x/y का रेशियो क्या आएगा, 5/2 आएगा, यही बात है। तो इसी तरीके से हमने इसको किया है। 7 एप्पल और 4 ऑरेंज की कीमत वही है जो 5 एप्पल और 9 ऑरेंज की है। तो एप्पल में से एप्पल घटेगा, ऑरेंज में से ऑरेंज घटेगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो बन जाएगा कि मैंने बताया था सामने वाली वैल्यू होती है, एप्पल कितनी है 5 और ऑरेंज कितने हैं अपने पास 2, ये नहीं कि 2:5 बोल दोगे, 2:5 उत्तर नहीं आएगा, उत्तर क्या आएगा आपका 5:2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला इसने, इसमें मिस हो गया है, इंग्लिश में देख लें, A/B 4:5, BC कितना है, BC अपना है 5 7, AC पूछा है पहला और आखिरी वैल्यू, तो सबको आता है ए और सी, पहला और आखिरी वैल्यू सीधी गुणा कर, कितना हो गया 20, कितना हो गया 35, ठीक। 4:5 4:7, 4:7, ठीक है, सीधी गुणा करनी थी आपकी, ठीक। तो कितना आ जाएगा, दोनों को 5 से काट दिया, 4:5 हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट सीधी गुणा, ठीक है। इसकी इसकी गुणा करोगे, इसकी इसकी गुणा करोगे तो 20 35 आएगा आपका, 20 35 क्या है अपना 4:7। नेक्स्ट क्या बोला इसने, वही पीछे क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन है। XY 5 2, मतलब ये अपनी x की वैल्यू और ये किसकी है, y की वैल्यू है, पुट कर दो। 8x प्लस का 9y अपॉन में 8x प्लस का 2y, पुट कर दो वैल्यू। 8 गुणा में 5 प्लस का 9 गुणा में 2, ठीक है। 8 गुणा में 5 प्लस का 2 गुणा में 2 करो। 40 प्लस में 18, 40 प्लस का 4, 58/44, 29/22 है किसी ऑप्शन में,
29/22 बिल्कुल सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन में तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। एक्स की वैल्यू पुट कर दो 5 और वाई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 2 कर दोगे, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आराम से निकल जाएंगे, आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है, विलोम अनुपात, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, एक रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, या पारस्परिक भी बोलते हैं इसको। पारस्परिक अनुपात क्या हो, पारस्परिक होता उल्टा। तो 1/4, 1/8 और 1/12, एलसीएम कितना आएगा आपका, 24 आएगा। भाग करो 6, भाग करो 3, भाग करो 2, तो 6, 3 और 2 क्या ऑप्शन में है, 6, 3, 2 बिल्कुल है, सी ऑप्शन में है, तो सी आंसर हो जाएगा। या फिर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई काटो इसको, 6, 3 और 2, 6, 3 और 2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, विलोम अनुपात, 1/5, 1/25 और 1/, एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना, ऐसे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने एलसीएम में सभी को ले लिया, तो इसके ऊपर कौन आएगा, 5 नहीं आएगा तो कौन आएगा, 25 × 16 आएगा। इसके ऊपर कौन आएगा, 5 × 16 आएगा। इसके ऊपर कौन आएगा, 5 × 25 आएगा। और अनुपात में कोई एक जैसा मान हो तो काट सकते हो ना, अनुपात में कोई एक जैसा हो तो काट सकते हो आप। जैसे 5 से काटो, 5, 5 और 5, कितना बचा ऊपर, ऊपर बच गया 80, 16 और 25, कौन से ऑप्शन में है, 80, 16, 25 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर है। मैंने क्या बोला भाई, एलसीएम ने मान लिया 5, 25 और 16, तो 5 से भाग करो तो नीचे क्या बचेगा, 25 और 16 ही बचेगा ना भाई, 25, 16। इसके ऊपर कौन आएगा, 25 काटने, 25 से काटोगे तो क्या बचेगा, 5, 16 बचेगा, 5, 16 बचा हुआ है। 16 के ऊपर कौन आएगा, 16 से काटेंगे तो 5 और 25 बचेगा। अनुपात में कोई एक जैसा वैल्यू हो तो काट सकते हो आप, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इतनी लंबी मल्टीप्लाई मत करना, पहले काटो, काट दिया 5 से सभी को, तो बचा 16, 5, 80, 16 और 25, 80, 16 और 25 कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ए बी का अनुपात 7:9, बीसी का अनुपात 6:8, एसी पूछा पहला और आखिरी, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट गुणा कर दो, 6 से 42, 8 9 72, कटते हैं ये, बिल्कुल कटते हैं, कटते तो काट दो, नहीं छोड़ दो, काट दे, काट दो इसको। ठीक है, 21 और 36, 3 से भी कटते हैं ये। ठीक है, 3 से काटा, 3 से काट दो, 6 से भी कट रहा था ये। ठीक है, 12 से 72 होता है, 6 से काटोगे 7। ठीक है, 3 से काटो, 3 से काट दो, या फिर सीधा यहीं से काट सकते हैं आप, 42 आपका 72 आया था ना, 6 से काटो, 6 से 42, 12 से 72, तो 6, 7:12 हो जाता, तो भी आपका आंसर है। एसी कैसे निकलता है, सीधी गुणा कर दो, पहला और आखिरी मान कैसे निकलता है, डायरेक्ट गुणा कर दो, सीधी गुणा कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, एक व्यक्ति की आय, इनकम का रेशो जो है, आय का जो रेशो कितना है 7, और एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है 6, तो बचत कितनी हुई, सेविंग, बचत हुई 1। इसने कहा यदि उसकी आय 1400 रुपए है, आय के सामने आय रखो 1400 रुपए, कितना गुना है इसका, 200 गुना है, तो क्या बोला इसने, बचत कितनी होगी। खर्चा पूछे तो खर्चा तो हो गया भाई 1200 रुपए, 1400 रुपए कमाए, 1200 खर्चा किया, बचत कितनी हुई, 200 गुना इसको कर दो, बचाए कितने उसने, 200 रुपए बचाए। समझ के बात, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, एक्सपेंडिचर निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते थे, भाई हमें पता है अभी 7 रुपए कमाए, 6 खर्चा किया, बचा 1 रुपया, 1 का 200 गुना कितना आएगा आपका, 200 आ जाएगा। या फिर देखो ये 1400 दे रखा है, ये खर्चा निकाल लो कितना बना है, 1400 रुपए कमाए, खर्चा उसने 1200 रुपए किया, बचाए कितने उसने, क्योंकि आय के अंदर खर्च भी होता है और बचत भी होती है। इनकम के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, और यदि आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर आपको निकालना पड़ेगा, मतलब बचत आपको निकालनी है। बचत कैसे निकालोगे, आय में से खर्चा माइनस कर देंगे, तो ये कॉमन सेंस की बातें, आपको पता भी इतने रुपए कमाता है। ठीक है,
और इतना यदि खर्चा किया तो बचाएगी इतने, वो आप बता भी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, 3 संख्याओं का योग दे दिया, सिंपल क्वेश्चन है, 2:3:4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबका योग कितना हो गया 7 और 2 9, कितना रुपया बांटना है 1800 रुपया बांटना है, या 1800 कुल योग है, सभी संख्याओं का योग कितना है 1800 है। ठीक है, कितना गुना है ये 200 गुना है, तो 200 गुना इसको कर दो, 200 गुना इसको, 200 गुना इसको, कितना हो गया 400 600 और कितना हो गया 800। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, और ये कितनी है तीसरी। 400 600 और 800 क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका बी, तो कौन से ऑप्शन में है बी में, 400 600 और 800। ठीक है, नेक्स्ट राम और श्याम का धन का अनुपात क्या है 5:4 है, 5:4 है। राम के पास कितना रुपए है 3000 रुपए है, ये अपना कितना है 3000 रुपए है। ठीक है, कितना गुना है ये 600 गुना है, तो श्याम का पूछा तो 600 गुना इसको कर दो, सिंपल क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आपका 2400 रुपये आ जाएगा। 2400 किसका है ये श्याम का है, किसका है श्याम का, राम का दे रखा है और श्याम का पूछा है, तो आप आराम से बता सकते कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में। नेक्स्ट एक ट्रे में 2 दर्जन प्याले हैं, 2 दर्जन बोले तो 24, कितने 24, 2 दर्जन बोले तो कितने प्याले हैं 24 प्याले। अब ये कह रहा है कुछ प्याले टूट गए और कुछ बचे हुए हैं, मतलब टूटे होंगे तो 24 में से टूटे होंगे और बचे होंगे तो 24 में से बचे होंगे। ठीक है भाई, आप कुछ भी बोलो, जैसे भाई 20 टूट गए 4 बच गए, 10 टूट गए 14 बच गए। ठीक है, कुछ भी बोल दो आप, 6 टूट गए 18 बच गए। ठीक है, 12 टूट गए 12 बच गए। अब इनका रेशो बढ़ाओ, रेशो बढ़ेगा क्या 5:1, रेशो बढ़ाओ 5:7। ठीक है, रेशो बढ़ाओ 1:3, रेशो बढ़ाओ 1:1। योग कितना हो रहा है, योग हो रहा है 6 12 4 2। अब इन सबका जो योग है, अनुपातों का जो योग है, किसको भाग कर रहा है 24 को भाग कर रहा है। तो वही बात यहां पर, जो टूटेंगे और जो बचेंगे उनके अनुपातों का योग हमेशा किसको भाग करेगा 24 को भाग करेगा। किसको भाग करेगा, वो 24 को भाग करेगा। समझ गए बात। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 24 को भाग नहीं करता, इसने कहा कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो देखो 1:1 2 भाग करता है, बिल्कुल करता है, ये हो सकता है। 1:3 दोनों का योग कितना है 4 भाग करता है, ये हो सकता है। 5:7 दोनों का योग कितना 12 24 को भाग करता है। 3:4 7 भाग नहीं करता, किसको 24 को। तो ये अनुपात कभी नहीं हो सकता हमारा। तो आंसर क्या आएगा आपका 3:4। इस अनुपात में हमारे प्याले कभी भी नहीं टूट सकते। समझ गई बात, इस अनुपात में हमारे प्याले कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि टूटेंगे तो 24 में से टूटेंगे और बचेंगे तो 24 में से बचेंगे। तो 3:7 7 तो भाग करता ही नहीं, इस अनुपात में हमारे कभी भी प्याले नहीं टूटेंगे। भाई कोई भी प्याला थोड़ा सा भी टूट गया तो टूटा ही माना जाएगा, ये नहीं कि उसको हम शेप में रख देंगे। समझ गए बात। तो 7 भाग करता नहीं है 24 को, तो आंसर क्या आएगा आपका 3:4। इस अनुपात में हमारे प्याले कभी भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, कर लोगे। तो ये था हमारा अनुपात और समानुपात का 3rd क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।